चौधरी देवीलाल भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा थे और उन्हीं चौधरी देवीलाल को हार देने का काम किया चौधरी छत्रपाल ने। और चौधरी छत्रपाल जो हैं, जो एक बड़ा चेहरा थे और उनका जो क्षेत्र था विधानसभा क्षेत्र, परिसीमन आयोग में उसको तोड़ा भी गया और अभी पिछले 2005 से लेकर अब तक वो सत्ता से बाहर हैं। क्या सोचते हैं राजनीति के ऊपर, क्या सोचते हैं समसामयिक मुद्दों के ऊपर, ये सारी उनसे हमारी बातचीत रहेगी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नवल भाई, आपको और आपके दर्शकों को। एक एक करके बातचीत करेंगे। बेशक। अभी जो ताज़ा मुद्दा है वो है राहुल गांधी का, उनकी सदस्यता रद्द करने की बात हुई है, लेटर जारी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जुडिशरी का फैसला है राहुल जी के खिलाफ और उसके अंदर जो एलिगेशन है वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव हुआ है। ये बात ठीक है कि उनको 1 महीने का समय है, ये ऑर्डर स्टे हो सकता है और इसके ऊपर विवेचना हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं, लेकिन उस महीने के अंदर ही वो टाइम अवेल करने नहीं दिया गया उनको और एक फैसला उनकी सदस्यता रद्द करने का कल आ गया है। सो ये सब लोगों के सामने है। राजनीतिक परिवेश के अंदर राजनीतिक नेताओं को बहुत संभल करके बोलना चाहिए। शब्दों का फेर है। यदि वो क्लास एज सच को उसमें कहीं कोर्ट ने समझा है कि उन्होंने उसके ऊपर इंगित किया है, तो ये विषय सजा के तौर पे है। और यदि वो व्यक्ति विशेष के ऊपर एलिगेशन होता तो निश्चित तौर से वो एक अलग तरीके से उसकी विवेचना की जाती। दिस द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जुडिशरी के रोल को हम आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जुडिशरी के फैसले प्लस माइनस होते रहते हैं। वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और गिवन सिचुएशन के अंदर किस व्यक्ति ने उसको कैसे कहा है, इसकी विवेचना ही कोर्ट ने करनी है। सो लेट्स वेट टिल द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये क्या फाइनल निष्कर्ष निकल के आता है। एक समय में चौधरी देवीलाल को आपने हराया और उसके बाद 2005 से सत्ता से अब तक बाहर हैं, तो क्या सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया? क्या कोई छत्रपाल के खिलाफ कोई साजिश रची गई, या छत्रपाल में वो वाला दम नहीं रहा जैसा लोग सोचते हैं, या किसी ने मौका नहीं दिया? क्या हुआ आखिरकार? बहुत अच्छा सवाल आज आपने किया है। हाँ जी। मेरे से कोई पंजाब के साथियों ने हरियाणा में चैनल खोला है, उन्होंने भी एक सवाल इस पे किया था और उसका ताल्लुक उनसे ये था कि विद्यार्थी राजनीति से निकले हुए लोगों को क्या राजनीति ने बदल दिया या उसके कोई और वजह है। तो आपका जो सवाल है वो यही है। मैं पलट करके कई बार ये देखता हूँ कि मैं राजनीति में क्यों हूँ। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जो लोग पैसा कमाने की नीयत से राजनीति में आते हैं उनको राजनीति बदलती है। वो राजनीति में उसी लाइन पे चलना चाहते हैं और जहाँ चीज़ें आड़े आती हैं तो उनको अंकुश लगता है। कुछ लोग अपने अहम को इस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए करके इस्तेमाल करते हैं अहम को बढ़ाने का। कुछ गुंडागर्दी के जो मसले आपने देखे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्रिमिनल लोग पॉलिटिक्स में क्यों हैं, ये हटना चाहिए। करप्ट लोग पॉलिटिक्स से हटने चाहिए। जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से लोगों की जनसेवा और देश को, भारत को मजबूत विकसित और मानवता को मजबूत विकसित कैसे किया जाए, यही तो राजनीतिक क्षेत्र का काम था, सामाजिक क्षेत्र का काम था। तो जब मैं पलट करके देखता हूँ तो मैं राजनीति में मेरी कोई और किसी किस्म की इच्छा नहीं थी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल जनता के लिए हो, उस ताकत का सदुपयोग जनता के लिए हो, उस नक्शे कदम पर मैंने हूबहू चलने का प्रयास किया। तो राजनीति ने मुझे बदलने की कोशिश की। मैं अपने हट से नहीं हटा और राजनीतिक जो परिवेश है, जो प्रचलन है, वो अपनी जिद से नहीं हटी। यही कारण है कि आज घिराए विधानसभा क्षेत्र को डिलिमिटेशन कमीशन में 5 जगह तोड़ करके हमारी शक्ति को क्षीण किया गया। और यही वो प्रैक्टिकल लैब थी। कई बार मैं सेंट्रल हॉल में चर्चा करता हूँ पॉलिटिकल साथियों से
कि यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सही रूप किसी को देखना है तो घिराए 40 के अंदर जाकर के देखें। अब एक मिनट बीच में टोकूंगा, हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, तो क्या कभी पहले भी विधानसभा को 5 क्षेत्रों में ऐसे तोड़ा गया है? कभी मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का प्रोफेसर रहा हूँ। हाँ जी। और दिस इज द ओनली एंड यूनिक एग्जाम्पल जी, जिसको 5 टुकड़ों में तोड़ा गया। और जो मेरे जद्दी विलेजेस थे, पुस्तैनी विलेजेस थे, उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल करके उकलाना को रिजर्व किया गया। अच्छा। छत्रपाल सिंह का रास्ता रुके। छत्रपाल सिंह ने जो संगठन तैयार कर दिया, जिसने 91 के चुनाव से हर चुनाव के अंदर, सक्सेसिव चुनाव के अंदर 10, 12, 15 हज़ार की लीड बनाई, बढ़त बनाई, ये यूनिक बात थी जिसको तोड़ने के लिए छत्रपाल सिंह को रोकने का तरीका 5 जगह उसके टुकड़े करो, शक्ति को क्षीण करो, ताकि दोबारा उसको रीऑर्गेनाइज करने में समय लगे और जब तक उम्र दराज चीज़ें होती चली जाएं। और जो शक्ति चुनौती दे रही है गुंडागर्दी को, जो शक्ति चुनौती दे रही है भ्रष्टाचार को, जो शक्ति जज्बे के साथ चल रही है कि राष्ट्रीयता मजबूत हो, राष्ट्र की मानवता मजबूत हो, उस दिशा में जो नक्शे कदम है वो रुकने का काम कैसे करें। जो भ्रष्ट, करप्ट और स्वार्थ सिद्धि के परिवार और राजनीतिक नेता और लोग थे, ये उनका जॉइंट प्रोसेस था। उन्होंने एक साझा मिलकर के जुडिशरी में हस्तक्षेप करके, हैंड्स इन ग्लव करके ये सिचुएशन क्रिएट की, लेकिन इस बात को रोका नहीं जा सकता। अच्छा। आने वाला समा फिर से आएंगी घटाएं उसके सावन की, ये बात साबित हो जानी आने वाले समय के अंदर। अच्छा, क्योंकि हम बदले नहीं, हम उसी दिशा में चलेंगे। हमारे संसाधन और हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो सब अच्छे से तैयारी के साथ चल रहे हैं अब, और पलटेंगे। ये दर्द फिर से एक झलका कि हालांकि आप बीजेपी पार्टी में, बीजेपी केंद्र में भी सत्ता में है, हरियाणा में भी सत्ता में है, और पिछले दिनों एयरपोर्ट वाले मसले पे आपने बोला कि अगर मैं होता तो ये ना होता, 1 घंटे में फ़ोन आ जाता। तो क्या अभी आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या कहीं पर? नहीं, मैं क्योंकि अधिकृत नहीं हूँ, ये विधायक और सांसद का विषय है। नहीं, आप फिर भी बेबाक हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से तो मेरी बात पार्टी ने और सरकार ने सुनी होगी, और मैं समझता हूँ कि उसका संज्ञान लिया जाएगा। मैं इस बात में मनोहर लाल जी की मैंने तारीफ भी की है किसी स्टेज पे। खेदड़ का मसला था तो उन्होंने हमारी बात को सुना और वो हमने सुलझाया। और इसमें भी क्योंकि कई बार व्यस्तताएं भी कहीं ना कहीं चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, तो ये विषय भी उनके सामने आया और एक ऑल्टरनेट रास्ता तजवीज़ किया गया है जो प्रोसेस के अंदर है। लेकिन मैंने तो इस बात को भी कहा कि यदि हमारा नेतृत्व विधानसभा का, संसद का सक्षम और मजबूत रहता तो ये रास्ता बंद ही नहीं होता। अच्छा, तकनीकी मंत्री रहे हैं आप कांग्रेस में, और तकनीक से जुड़ी हुई बात है अपने आप में कि जो कांग्रेस है वो अपने पुराने लोगों को जुटा रही है, टेक्निकल ढांचा खड़ा कर रही है, तो आपसे भी कोई नमस्ते हुई किसी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात और संपर्क रहे हैं, आज भी बातें होती रहती हैं। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को उनसे भी मैं कहता हूँ कि कम से कम अपने जो संगठनात्मक ढांचा है और जो इंटरनल राइवलरीज हैं, जो पर्सनल ईगोज़ हैं, उनको शांत करके विचारधारा पे काम किया जाए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई दूसरा संगठन है, कोई ये नहीं कहता कि हमें लेके आओ हम उग्रवाद फैलाएंगे। सब ये कहते हैं कि हमें लेके आओ हम कल्याण करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। तो उसके अंदर कौन व्यक्तित्व कैसा काम करता है, संगठन उससे प्लस माइनस होता है। यदि ये चीज़ें सारी कांग्रेस के अंदर ठीक चल रही होती तो हमें पार्टी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सभी संगठन पॉजिटिव और सही तरीके से, सही व्यक्तित्व उनके अंदर सही काम करें तो पार्लियामेंट और देश का स्वरूप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। हासी से टिकट नहीं मिली, आप डिमांड कर रहे थे जी। अब फिर से चुनाव का वक्त है, लोकसभा भी आएगा, विधानसभा भी आएगा, तो क्या उम्मीद करें कि आपकी टिकट को लेकर कितनी दावेदारी है? या कई बार सवाल उठता है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, या सवाल उठता है कई बार समर्थकों के भी सवाल आ जाते हैं भी कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी। तो
जो युवा छत्रपाल हैं, जो छात्र राजनीति में दमदार भूमिका रखने वाले छत्रपाल हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट और सही सोचता हूँ कि संगठन तो एक सहारा है। संगठन यदि हमें रिकग्नाइज करके मौका देता है तो मैं तो चाहूँगा, पहले भी मैं हिसार से पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहता था ताकि हम देश के अंदर एक अच्छी राजनीति की बात कर सकें, और यदि पार्टी रिकग्नाइज करेंगी तो पार्लियामेंट पहले हों और हम लड़ें, उसके बाद असेंबली आएंगी, तो पार्टी को डिसीजन लेना है। लेकिन ये बात सही है आपकी, पिछले इतने समय से किसी हाउस में न होने की वजह से हमारे लोग परटर्ब्ड हैं, हमारे लोग वाजिद हैं, और मेरे ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि पिछला चुनाव छोड़ करके हमने गलती की और हमें अपने विधानसभा क्षेत्र जहां हमारा घिराए चालीसा का स्थूल है उसको टारगेट करके हमें दोबारा से एक्टिव सदन के अंदर जा कर के इन विषयों को दोबारा से जिंदा करना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर। विधानसभा के रूप में कौन सी विधानसभा पहली पसंद रहेगी आपकी? टिकट देखो, घिराए का जो स्थूल है 26 गांव हमारे, बरवाड़ा तो नाम जोड़ा है, बेसिकली तो बरवाड़ा इज़ कन्वर्टेड इनटू घिराए, तो टॉप प्रायोरिटी तो हमारी जो लोगों की मेजॉरिटी है वो बरवाड़ा की तरफ इशारा करती है। बाकी तो 5 क्षेत्रों के अंदर हमारा हिस्सा है। हिसार पार्लियामेंट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में घिराए चालीसा के जुड़ाव हैं, बिखराव है। सो लेट अस सी। अभी जो पार्लियामेंट्री चुनाव आने वाला है, इसको लेकर आप यानी एक मजबूत रूप से क्या कहने वाले हैं कि इसमें किस पार्टी की वापसी होने वाली है, कौन सी पार्टी बिखरने वाली है? एक विश्लेषण भी रहता है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कंपैरेटिवली काम रहा है, और नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा में मनोहर लाल जी ने जिस किस्म से एक बदलाव के साथ बात की है, तो अब भी लोग इस दिशा के अंदर सोचते हैं। हाँ, तो उसको रूल आउट नहीं किया जाए। रूल आउट नहीं। अच्छा, अभी आप हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते होंगे, आपके समर्थक भी मिलते हैं। बेसिकली उनका सवाल क्या रहता है? बड़ा इंटरनल सा सवाल है, फिर भी हम पूछ रहे हैं कि छत्रपाल राजनीति में सक्रिय कब हो रहे हैं? उस तरह की जो बेबाक आपकी बातचीत रहती थी या अपने समर्थक जुटाना होता था जैसे पहले करते थे, उस तरह के सेल्स को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी? इस बात की तरफ बड़ा एग्रेशन है हमारे साथियों में, और वो अब हम करने लग रहे हैं। उसको प्रचारित और प्रसारित करने का अभी समय आ रहा है, और उस दिशा में आप देखेंगे आने वाले समय में ये बेबाकी दोबारा से हमारे साथियों की, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के, उन्हीं विषयों को लेकर के जो मूल सामाजिक राजनीतिक सोच के साथ हम चले थे, उसको दोबारा से प्रफुल्लित और एग्रेसिवली बढ़ाने का काम आने वाले दिनों में आप देखेंगे। कुछ और चीज़ जो आप कहना चाहते हैं और मैं पूछना भूल गया हूँ, और आपको लगता हो ये चीज़ जरूर मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए, वो भी बता दीजिए। देखिए नवल भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के हम सोशल पॉलिटिकल राजनीति में हैं, हमें बहुत संतोष है कि हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। फेल्योर और सक्सेस तो जिन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, गुंडागर्दी की बात की, फेल तो राजनीति में वो भी हुए। हम अच्छे काम करके यदि बहुत सक्सेस नहीं हो पाए तो उसकी हमें कोई डिमोरलाइजेशन नहीं है, और हमें जो इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी है वो यही है कि हमने अपने रास्ते को, मैं डिफेंस स्टडीज़ में पढ़ाता था, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फेम इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर टू विन एनी वॉर। सो हमने फैसला ठीक लिया है और हम उसके ऊपर दृढ़ हैं, विचलित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में हरियाणा के लोग और पूरे देश में पार्लियामेंट के लोग जो राजनीति में चुनाव लड़ कर के जीतना चाहें, इन बुनियादी बातों को लेकर के कमिटमेंट के साथ वो आएँ, और लोग ऐसे ही कमिटेड लोगों को सहारा दें ताकि पार्लियामेंट और विधानसभाओं के स्वरूप हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो फांसी का फंदा चूम करके हमें जो वोट का अधिकार दिलाया था, उसका मूल्य उनको मिल सके, और स्वर्ग से उनकी आत्माएं हिंदुस्तान की मानवता और हिंदुस्तान के मतदाताओं के ऊपर फूल बिखेर सकें। तभी वो सपना साकार होगा जब गुंडे राजनीति में ना आए, भ्रष्ट लोग राजनीति में ना आए, उनके पक्ष में वोटिंग ना हो, पॉलिटिकल पार्टियां उनको इग्नोर करें, और राजनीतिक
और सामाजिक मायनों को सही कसौटी पर उतारने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, मानवता के अंदर भाईचारा और उसको बढ़ाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए जो ताकतें काम करें उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आने वाले समय में भी मेरी अपील ये लोगों से है। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले छत्रपाल जो कहीं ना कहीं आपको शांत नजर आते हैं, पर इस इंटरव्यू से आपने देखा होगा वो कहीं भी शांत नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक लक्ष्य और आमजन की सहूलियतों को उनको दिलवाने के लिए उनके मन में मंथन लगातार जारी है। आने वाले समय में ये क्या स्वरूप लेता है ये तो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, पर फिलहाल ये हमारे साथ रहे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप कुछ और पूछना चाहते थे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम इनसे फिर समय लेकर हिसार जाकर भी इनसे बातचीत कर लेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर।